नमस्कार विद्यार्थियों। बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। हमारी जो लगातार जितनी सारी सीरीज चल रही है, आप लगातार उन्हें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा जो धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। हम आज बात करने वाले हैं एक जो अपनी जो सेकंड सीरीज है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम लगातार जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? वो पढ़ रहे हैं मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का गोहिल वंश। और गोहिल वंश की बात करें तो मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उसमें हम किन किन राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, किन राजाओं के बारे में पढ़ना बाकी है, उन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था राणा सांगा के बारे में। किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर पर 80 घाव लेकर भी युद्ध करता रहता है, जिसकी एक टांग टूट गई, जिसका हाथ टूट गया, जिसकी आंख टूट गई, उसके बावजूद वो युद्ध के मैदान में डटा रहा। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए। अब मेवाड़ का जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहां से थोड़ा सा क्या होता है, बीच में थोड़ा गैप आता है। कैसा गैप आता है कि यहाँ के राजाओं को थोड़ा सा कमजोर कर दिया जाता है। सांगा के बाद में सांगा के 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? राणा सांगा के कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। तो राणा सांगा के पुत्र, उन 4 पुत्रों के नाम देखने वाले कौन कौन से पुत्र है ना? हम बात करेंगे रतन सिंह की। नंबर 1 पे कौन? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में दूसरे कौन है? रतन सिंह के बाद में दूसरे जो राणा सांगा के पुत्र है वो कौन है? वो है भोजराज। कौन है? भोजराज। और भोजराज जो है, उनकी पत्नी कौन थी? तो भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। दुनिया जानती है उनके बारे में, है ना? उसके बाद में बात करते हैं विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य भी क्या है, यहां पर उम्र में छोटे हैं। 3 नंबर पे कौन है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में 4 नंबर पे है उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। अब ये जो घटना है, इस घटना के बीच में एक कहानी आती है। क्या कहानी आती है? विक्रमादित्य के बाद में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, रतन सिंह के साथ क्या होता है, भोजराज के साथ क्या होता है। रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है। मीराबाई क्या होती है, यहां से संन्यास लेकर चली जाती है। और कहाँ चली जाती है? मेड़ता आ जाती है। कहां पर? मेड़ता। और मेड़ता से वृंदावन चली जाती है। ये तो कहानी थी मीराबाई की। उसके बाद में ये दोनों पुत्र है, ये दोनों के दोनों पुत्र क्या है? छोटे हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ, यहां पर इनका एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। चर्चा करेंगे, बनवीर की बात करेंगे। बनवीर कौन था? दासी पुत्र था। किसका दासी पुत्र था? बनवीर है। बनवीर दासी पुत्र था, लेकिन बनवीर क्या करता है, यहां पर एक काम कर देता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। किसकी?
विक्रमादित्य की क्या कर देता है, हत्या कर देता है एक उत्सव में। उसके बाद में हत्या करने के लिए क्या करता है, उदय सिंह के पास आता है, लेकिन उदय सिंह की एक धाई माँ है। कौन? उदय सिंह की धाई माँ है। कौन है? उम्र में काफी छोटे हैं तो उनकी एक धाई है। उस धाई का क्या नाम है, जो महान है, मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा महान अगर कोई महिला है तो वो कौन है? वो है पन्ना धाई। कौन? पन्ना धाई। इनका त्याग, तो ये कौन थी दाई मां? पन्ना धाई। कौन थी? पन्ना धाई। जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने आता है, उसी समय क्या होता है कि पन्ना धाई को पहले पता चल जाता है कि बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो पन्ना धाई का पुत्र है कौन? एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? पन्ना धाई के पुत्र का नाम क्या है? ये पुत्र है पन्ना धाई का जिसका नाम है चंदन। क्या नाम है? चंदन। अब धाई मां क्या करती है कि उदय सिंह को वहां से हटा देती है और उसकी जगह चंदन को सुला देती है। और ये जो बनवीर है, ये उदय सिंह के भरोसे में क्या कर देता है, चंदन को मार के चला जाता है। मैंने कहा महान, मेवाड़ के इतिहास में अगर कोई सबसे महान औरत है तो वो कौन है? पन्ना धाई है, क्योंकि इस पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया, है ना। तो ये तो थी कहानी, लेकिन उससे पहले इनका जो शासन है किस प्रकार से रहा, कौन कौन सी बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे विक्रमादित्य के बारे में। इन दोनों का तो कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य का जो शासन है वो कुछ दिन चला था। विक्रमादित्य की बात करते हैं। किसकी? विक्रमादित्य के पिता कौन है? सांगा है। और विक्रमादित्य की माँ का क्या नाम है? माता का नाम क्या है? तो माता है कर्मावती। माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है कर्मावती। कर्मावती ये हाड़ी रानी है ना। क्या है? इन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है, हाड़ी रानी। हाँ, हाड़ोती की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई। उस समय मेवाड़ पर आक्रमण करता है कौन? करता है बहादुर शाह जफर। कब? जब विक्रमादित्य शासक होता है और जो कर्मावती है वो क्या होती है? विक्रमादित्य की संरक्षिका होती है। उस समय की घटना है जब यहां पर इस समय युद्ध होता है। और आक्रमण कौन करता है? तो आक्रमण करते हैं बहादुर शाह जफर। कौन करता है? क्योंकि जिस राज्य का राजा कम उम्र का है, जिस राज्य का शासन एक महिला चला रही है, उस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं संभवतः हो सकती है। अब यहाँ पे बहादुर शाह जफर को पता चल जाता है कि मेवाड़ का जो राज सिंहासन है वो अभी इस समय कमजोर है और ये सही मौका है उसे हथियाने का। तो वो क्या करता है, बहादुर शाह जफर जो गुजरात से आता है, कहां से आता है? गुजरात से। कौन? गुजरात का शासक था कौन? था गुजरात का शासक? गुजरात का शासक था बहादुर शाह जफर। सॉरी, अब ये तो थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। बहादुर शाह ये है, बहादुर शाह जफर नहीं है। बहादुर शाह जफर अलग है ना। हाँ, क्योंकि फ्लो फ्लो में चला गया है तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं।
गलतियां इंसान से ही होती है, मेरे से भी हो गई। अब ये आक्रमण कब करता है? ये आक्रमण करता है 1533 में। कब करता है? 1533 ईस्वी में। कहां पर करता है? मेवाड़ में करता है। और मेवाड़ में पहला आक्रमण करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में ये दोबारा आक्रमण करता है। हाँ, पुनः आक्रमण करता है। कौन करता है? बहादुर शाह आक्रमण करता है पुनः, दोबारा। ये बहादुर शाह जो है, ये कहाँ का शासक था? तो ये गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का शासक था। अब ये दोबारा जब आक्रमण करता है, कब करता है? तो ये दोबारा जो आक्रमण करता है, यहां पर जो दोबारा आक्रमण किया जाता है वो कब किया जाता है? 34-35 में किया जाता है। 1500 में। 1534-35 में। एक बार तो चल गई थी, कोई बात नहीं, यहां से मुक्की खा के भाग गया। दोबारा आक्रमण करता है तो उस समय मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व है इसका, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करता है बाघ सिंह देवलिया। कौन करता है? बाघ सिंह करता है। मेवाड़ की सेना का नेतृत्व बाघ सिंह करता है। अब बाघ सिंह जो जो बाघ सिंह है वो नेतृत्व करता है। यहां पर केसरिया किया जाता है। किसके द्वारा? बाघ सिंह के द्वारा केसरिया होता है। तो केसरिया कौन करता है? केसरिया करता है बाघ सिंह। ये मेवाड़ का शाखा है 1533-34 में, इसमें केसरिया होता है और उसके साथ में जौहर होता है। कंप्लीट शाखा है। तो ये शाखा यानी कौन करता है? तो शाखा करती है कर्मावती, यानी जौहर। जौहर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो इनके साथ ही लड़ रही थी। तो शाखा कौन करते हैं? रानी कर्मावती। कौन? शाखा करती है रानी कर्मावती, यानी आड़ी रानी। कर लिया, शाखा हो गया जौहर। और यहां पर क्या होता है कि उसके बाद में भी ये इनसे पार नहीं पड़ती है ना। बहादुर शाह से तो फिर भी नहीं पार पड़ती है। लेकिन 1936 में क्या हुआ? पृथ्वीराज का जो दासी पुत्र था सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, उसने क्या कर दिया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। किसकी? कब की? 1536 में। 1536 में किसने हत्या की? बनवीर ने की। बनवीर ने। यहां पे तो विक्रमादित्य को बचा लिया जाता है, लेकिन बनवीर ने क्या कर दी? मौका देख लिया, दासी पुत्र था कि अब तो रानी भी नहीं है, बाघ सिंह भी नहीं है, तो क्या करेंगे? राज्य को हथिया लेंगे। मैंने पहले ही बताया, दासी पुत्र बनवीर ने क्या कर दिया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। कब है? 1536 में। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब बनवीर कौन था? दासी पुत्र था, लेकिन किसका? तो ये दासी पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया का। सिसोदिया का दासी पुत्र था। कौन था?
पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र कौन था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर था। अब बनवीर ने हत्या कर दी, उसके बाद में क्या करता है? वो उदय सिंह की हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन पन्नाधाय उदय सिंह को बचा लेती है और वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद में वापस जब उदय सिंह बड़ा हो जाता है, वापस लेकर आती है, उदय सिंह को राजा बनाती है। सभी सामंत उसको राजा बनाने के पक्ष में है। उसके बाद में क्या घटना होती है, अब हम बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। तो ये तो कहानी थी किसकी? राणा सांगा के 4 पुत्रों की, जिनमें से 3 की बात हो गई, चौथे की बात जो चल रही है, अब हम बात करेंगे उदय सिंह की। यानी सबसे जो छोटा बेटा है वो यहाँ पर राजा बनता है। और ये राजा बनता है, उसके बाद में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार देखो आप, उसके बाद में देखते हैं आगे और क्या क्या चाहिए हमें, है ना। उदय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उदय सिंह ने क्या किया? जब उदय सिंह शासन संभालता है तब क्या होता है, उसके बाद में कौन कौन से कार्य होते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो भूल है वो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है ना। मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन बने रहे वीडियो में, भूल अगर हुई है तो उसका सुधार भी मैं ही करने वाला। अब हम बात करते हैं किसकी? उदय सिंह की। उदय सिंह की बात करते हैं। उदय सिंह कौन थे? तो पहली बात तो उदय सिंह राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। कौन? उदय सिंह राणा सांगा के छोटे पुत्र थे। और राणा सांगा वह हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र। राणा सांगा और हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र हैं। अब इनकी धाई मां है। धाई कौन थी? धाई का क्या नाम था? तो पन्ना धाई। क्या नाम था? पन्ना धाई था। अब बात करें हत्या का प्रयास किसने किया? बनवीर ने किया। रक्षा किसने की? पन्ना धाई ने की। किस प्रकार से की? अपना जो पुत्र है चंदन, उसका बलिदान देकर क्या किया? उदय सिंह की रक्षा की। अब बात करते हैं राजा उदय सिंह राणा बन गए ना, है ना। अरे उदय सिंह राणा बन गए ना, तो राणा उदय सिंह कहेंगे। राणा उदय सिंह की बात करेंगे तो राणा उदय सिंह की जो रानी थी उसका क्या नाम था? रानी कौन थी? तो रानी थी जेवंता बाई। कौन? अर्णोराज सोनगरा की पुत्री थी जेवंता बाई। अर्णोराज सोनगरा की पुत्री थी और उदय सिंह की पत्नी थी। कौन? जेवंता बाई। जेवंता बाई कौन थी? तो अर्णोराज सोनगरा की पुत्री। कौन थी? अर्णोराज सोनगरा की पुत्री थी। कौन थी? जेवंता बाई अर्णोराज सोनगरा की पुत्री थी, है ना। अब क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है इनके जीवन काल में, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े उनकी बात करें। बात है 1540 की। कब की? 1540 में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध? मावली का युद्ध।
मावली का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है ना। किन किन के मध्य होता है ये बात भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, राणा उदय सिंह को पन्नाधाय लेकर चली जाती है। जब वापस आती है तो बनवीर वहां का शासक होता है। बनवीर ऐसे तो राज्य देगा नहीं कि आजा भाई उदय सिंह तेरा शासन तो संभाल, ऐसी कृपा तो वो करने वाला है नहीं। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे मावली नामक जगह पर जो मावली का युद्ध है उसमें क्या किया जाता है, किस किस के मध्य होगा, तो राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह और इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? बनवीर था। तो बनवीर के मध्य, क्योंकि बनवीर, राणा उदय सिंह ने कहा कि बनवीर अब आजा, उस समय तो मैं छोटा था इसलिए हाँ तूने भगा दिया, लेकिन अब आजा, आज के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में राणा उदय सिंह जो है वो क्या होते हैं, राणा उदय सिंह की विजय होती है। राणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। किसकी? राणा उदय सिंह की विजय, जीत हो जाती है। ये युद्ध था, कौन सा युद्ध, ये कौन सा युद्ध है, राणा उदय सिंह की जिस युद्ध में विजय हो जाती है वो युद्ध कौन सा है, वो मावली का युद्ध है। 1540 में लड़ा गया और बनवीर के साथ लड़ा गया। उसके बाद में 1544 में क्या कर दिया, शेर सिंह सूरी ने आक्रमण कर दिया, है ना। और यहाँ पर मेवाड़ क्या हो गया, अफगानों के अधीन हो गया। तो मेवाड़ के कौन से शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी? हाँ, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने अफगानों की क्या अधीनता स्वीकार की, कब? 1544 में शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय की बात है। क्या हो जाता है, मेवाड़ की जो है, मेवाड़ पर क्या हो जाता है, किसका अधिकार हो जाता है? हाँ, उसके बाद में भी जो कुछ युद्ध होते हैं जिनमें हरमाड़ा का युद्ध है 1557 में, उसमें भी क्या होता है, उदय सिंह की हार हो जाती है। उदय सिंह रंगराय को पाना चाहता था और इसी चक्कर में युद्ध हो जाता है हाजी खान पठान के साथ में। और उनके जो सहयोगी होते हैं हाजी खान पठान के, वो कौन होते हैं, वो होते हैं मालदेव, है ना। तो ये उसके बाद में क्या होता है, 1544 में, 1544 ईस्वी में क्या होता है, उदयपुर पर शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है कब? 1544 में। और मेवाड़ के प्रथम शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन थे, वो राणा उदय सिंह बने। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख सकते हैं। मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने जिसने क्या कर दिया, अफगानों की अधीनता स्वीकार की। किसने की थी, तो राणा उदय सिंह ने की थी।
किसने की थी? राणा उदय सिंह ने। एक घटना और है, और वो क्या है? हरमाड़ा का युद्ध। कहाँ का युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। ये युद्ध कब होता है? पहली बात तो ये है कि हरमाड़ा का युद्ध कब होता है? तो हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में। कब होता है? 1557 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1557 ईस्वी। 1557 ईस्वी। ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? हरमाड़ा का युद्ध होता है। इस किन किन के मध्य होता है ना? तो ये युद्ध होता है उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य। उदय सिंह तथा हाजी खां पठान के मध्य अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी ना, है ना? मध्य तो यहीं पे की थी या कहीं और पे की थी? तो उदय सिंह की इस युद्ध में क्या हो जाती है? उदय सिंह की इस युद्ध में पराजय होती है। अब इस युद्ध में क्या होता है? हाजी खां पठान के एक सहयोगी है, और वो सहयोगी कौन है? हाजी खां पठान के सहयोगी कौन है? तो सहयोगी है मालदेव। कौन है? मालदेव क्या है इनके? सहयोगी है। किनके? हाजी खां पठान के सहयोगी है। कौन है? मालदेव है। तो ये घटना होती है, और उनके जीवन में अब क्या होता है? अब यहाँ पे छोटे बड़े युद्ध नहीं होने वाले, सीधे डायरेक्ट अकबर आ गया। अकबर आ गया। अकबर क्या करता है? 1567-68 की बात है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। कब की बात है? 1567-68 की बात है। तो अकबर का आक्रमण कब होता है? 1567-68 ईस्वी। किसका आक्रमण होता है? अकबर का आक्रमण होता है। कब होता है? 1567-68 ईस्वी में होता है। और क्या खबर आती है, या क्या ऐसा काम होता है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौड़ करते हैं। कल्लाजी राठौड़, याद है ना? हाँ। तो इस समय मेवाड़ सेना का नेतृत्व किन किन के मध्य होता है? अकबर का जो आक्रमण होता है, तो इस समय राजा कौन होते हैं? उदय सिंह होते हैं क्या? उदय सिंह और अकबर की सेना के मध्य युद्ध होता है, और मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करने वाले 3 व्यक्ति हैं। कौन? जयमल पत्ता, जयमल व पत्ता और कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। अब होता क्या है? अकबर यहां पे क्या हो जाता है? जीत जाता है। और यहां पर जयमल और पत्ता के नेतृत्व में क्या होता है? इन दोनों के नेतृत्व में यहां पर केसरिया होता है। अकबर के समय की घटना है। उदय सिंह को बचाकर निकाल दिया जाता है, और इनके ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। केसरिया ये करते हैं, तो जौहर कौन करता है? साका है। अकबर के समय की बात है। अकबर के समय का जो साका है,
केसरिया तो कौन कर लेता है, जयमल और पत्ता कर लेते हैं, लेकिन जौहर कौन करेगा, तो जौहर करेंगी कौन, फूल कंवर। कौन करेगी, फूल कंवर यहां पर जौहर करती है। ये घटना होती है अकबर के आक्रमण के बाद में। अब अकबर क्या हो जाता है, इनके युद्ध कौशल से इतना ज्यादा प्रसन्न होता है कि वो वापस आगरा जब जाता है तो यहां पर क्या करता है, हाँ तो जगह का हो सकता है कि यहीं पे हम कोशिश करें कि आ जाए, है ना। तो अकबर क्या करता है, जब आगरा जाता है तो आगरा के दुर्ग में जेमल और पत्ता की, इनके युद्ध कौशल से इतना ज्यादा प्रश्न हो जाता है कि अकबर आगरा दुर्ग में, है ना, किसमें, आगरा दुर्ग में, आगरा का शासक था ना, आगरा दुर्ग में जेमल व पत्ता की हाथी पर सवार